खुश रहने के लिए किसी बड़े कारण की तलाश करोगे तो जीवन में 1 या 2 बार ही खुश हो पाओगे। अगर आदत ही डाल ली कि मुझे अच्छा लगता है खुश रहना, तो फिर छोटी-छोटी चीज़ों में भी खुशियाँ ढूँढना आपकी हॉबी में शामिल हो जाएगा और लाइफ़ आपको वही देती है जो आप सच में ढूँढ रहे हो। तो खुश होने के रीज़न्स ढूँढो। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? वेलकम बैक टू द चैनल लिव लाइफ ईज़ी। आज का व्लॉग शुरू हो रहा है 5वें नवरात्रे से, ख़त्म होगा छठे पे जाकर। आज का दिन था सफ़ेद और जो सुबह का रूटीन है वो बिल्कुल रिमोट की तरह समझिए एक सा चल रहा है। जैसे एक दिन का ही रिप्ले दूसरे दिन चल रहा हो, डिट्टो सेम। बिल्कुल भी एक काम भी इधर से उधर नहीं हो रहा और सच बताऊँ, मुझे ऐसा रूटीन बिल्कुल नपातुला काम, नपातुला जीवन बेहद पसंद है। शायद यही एक बड़ा रीज़न है कि मुझे नवरात्रों का इतना ज़्यादा क्रेज़ रहता है। सुबह उठे, स्ट्रेचिंग की, प्री प्रिपरेशन राउंड किचन में किया, सफाई, नहाना एंड देन सीधे माता रानी का श्रृंगार और फिर पूजा। आज के दिन में फिर भी स्पेशल क्या है? मैं कहती हूँ ना, रूटीन के काम आपके सेम ही रहते हैं, लेकिन फिर भी जब आप शूट कर रहे हो या नहीं भी शूट कर रहे हो, आप सिर्फ देखना शुरू करो, डेली फिर भी कुछ ना कुछ नया होता ही है। आज बच्चों की पीटीएम है तो इन्हें स्कूल जाना है, इन्हें क्या हमें भी जाना है। मैंने स्कूल से छुट्टी ली है इसीलिए क्योंकि नए सेशन की किताबें भी मिलेंगी, थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाएगा और स्कूल टाइम जो है वो पीटीएम के टाइम से क्लैश हो रहा है। तो मैंने इन बच्चों को टीका लगाया, सुबह आज पूजा के टाइम पे ये दोनों हो गई थी रेडी, अदरवाइज़ मैं स्कूल चली जाती हूँ, उसके बाद ये पूजा करती हैं। फिर हम निकल लिए इनके स्कूल। अब नए सेशन की किताबें मिल गई हैं तो स्कूल से वापस आते ही ये अपनी नई किताबों को देख रही थी और मैं जुट गई थी किचन में। तो पहले मैंने लंच की तैयारी करी सारी और उसके बाद पहले ये नाइट सूट वाला जो वीडियो गया था इसकी थंबनेल वगैरह बनाई, इसका डिस्क्रिप्शन रेडी करा और ये सब लंच के बाद का है। फिर मैंने अभी मिंत्रा से मंगाए हैं टॉप, समर टॉप है, बच्चों के लिए हैं, लेकिन अगर आप स्लिम ट्रिम हैं या फिर कुछ टॉप में तो एक्सेल साइज़ भी अवेलेबल है, तो वो आपके लिए भी हो सकता है, ठीक है। तो वो मैंने शूट करा और सारे ही ये समझ लो ये 6 के 6 टॉप 2000 रुपये में आ गए थे। क्वालिटी सबकी टॉप नॉच चाहिए। तो ये मेरी बेटियाँ आपको पहनती हुई अगले व्लॉग्स में दिखेंगी। फ़िलहाल कुछ एक ऐसे हैं जो मुझे भी बहुत अच्छे से आ रहे हैं, तो वो मैं भी पहनूँगी। अब हमें जाना था आज मेला। अब टाइम शाम का हो रहा है और भूख लगेगी वहाँ पर मेले में, व्रत का कुछ मिलेगा नहीं, तो मैं सोच ही रही थी कि क्या फ्रूट डाल के ले जाऊँ या क्या करूँ या ऐसे ही चली जाऊँ आके खा लूँगी। तो मेरे हस्बैंड ने सजेस्ट किया कि बनाना शेक बना देता हूँ, वो या तो तुम पी के चली जाओ या चाहो तो सही समझो तो डाल के पर्स में ले जाना। शेक या जूस बनाने के लिए आपसे शेयर किया ही था मैंने, अगारो रीगल पर्सनल ब्लेंडर जार है ये, इसमें ईज़िली मिनटों में बन जाता है, मिनटों भी गलत कह रही हूँ, सेकंड्स में बन जाता है। तो ये इन्होंने बनाना शेक बना दिया, बिना चॉकलेट डाले बना है व्रत की वजह से। इसमें थोड़ा सा शहद डाला था मीठे के लिए और केला और दूध। अब मैं ले जाने की बजाय इसको पी के चली गई थी ताकि वहाँ पर जाते टाइम अब वहाँ मुझे भूख नहीं लगेगी। अगर हम 7 साढ़े 7 तक भी वापस आते हैं तो मैं फुल थी। अब मैंने इसे पी लिया और पर्स में फिर भी मैंने रखी पानी की बॉटल, क्योंकि अक्सर वही रहता है कि मेले में जाके खाया पिया जाता है, मतलब मुझे शौक भी है, तो वो खाना पीना भी नहीं खा पाऊँगी तो भूख लगेगी, तो कुछ ना कुछ होना चाहिए अपने पास। अब पेट फुल हो गया है और मैंने डाल ली पानी की बोतल, फ़ोन डाल लिया, इसीलिए मैं पर्स लेके जा रही हूँ, अदरवाइज़ मैं लेके नहीं जाती ज़्यादा। और मेला कहाँ लग रहा है आपको बताऊँ? दिल्ली रोड पे रामलीला मैदान है मेरठ में, वहाँ पर अक्सर डायनासोर पार्क लगता है, डायनासोर मेला, हम हर साल उसमें जाते हैं। उसी का नाम बदल के इस बार लंदन सिटी थीम रखा हुआ है, तो थोड़ा-सा इसमें उस तरीके की फ़ोटो और सेटअप लगाया हुआ है गेट पे, बजाय डायनासोर को हाइलाइट करने के। तो यहाँ पर एंट्री टिकट था इस बार, हर बार नहीं होता है, 10-20 रुपए का होता है, कभी नहीं होता, इस बार था। अंदर जाके देखा तो अभी देखो अभी पूरा सनसेट हुआ नहीं है, रोशनी थी, तो इस उसी हिसाब से यहाँ पे छीड़ सी थी, मतलब अभी पूरी गैदरिंग शुरू नहीं हुई थी। ईद की वजह से वो वाली भीड़ ज़्यादा थी जो ईद सेलिब्रेट करने के लिए आए थे। फिर हमने पहले तो घूमा, अभी ज़्यादा लोग आओ ना मेले में तो ज़्यादा मज़ा आता है, लेकिन कोई साथ बन नहीं पाया, हम चारों ही आ गए। ये सिरेमिक के जो सोप वाले रखे थे ना वो मुझे अच्छे लग रहे थे, पर पता नहीं क्यों मैं लेते-लेते रह गई, मतलब मुझे लगा कि गिर के टूट जाएँ तो, देखे क्योंकि मैंने ऑनलाइन भी थे पर लिए नहीं। सेम रीज़न यहाँ भी मुझे लगा कि मतलब थोड़े वो से लगे मुझे, फ्रेगाइल से, कि बाथरूम में इनको बहुत केयर से हैंडल करना पड़ेगा। अगर किसी के पास हो तो वो मुझे बताओ कि मतलब ईज़ी टू यूज़ हैं, हो जाता है काम, तो मैं लेने का मेरा मन है, सुंदर लगते हैं। अब वहाँ ना फ़नी चीज़ क्या हो रही थी कि जब भी ये कुछ खा रहे थे, इन्होंने आइसक्रीम खाई और पिज़्ज़ा खाया, 1-2 चीज़ें और भी खाई, तो
बार बार ये हो रहा था कि मम्मी नहीं खा रही हैं, और यह इनकी हंसी छूट रही, इनको देख के फिर मेरी भी छूट रही थी। और आज मैंने बड़े सालों बाद ना यहाँ से मेले से लिए झुमके, छोटे छोटे ईयररिंग्स। पता नहीं पहनूंगी कितनी बार, लेकिन अच्छे लगे, मैंने ले लिए। 50-50 रुपीज़ के दे रहे थे, तो मैंने 4 लिए, जो कलर वाइज मेरे पास अभी तक मुझे लग रहा था कि बहुत दिन हो गए या पुराने से हो गए दूसरे, तो मैंने ले लिए। अब उन्हें जाके पहनूंगी, तब आपको नज़र आएंगे एक एक करके मेरे कानों में। फिर यहाँ पर जो गेट था, इसके बराबर में ही ना एक सेल्फी पॉइंट इन्होंने बना रखा था। ढेर सारे वहाँ पर वो 3D पीछे पोस्टर लगे हुए थे बैकग्राउंड में, तो आप वहाँ पे फ़ोटो खींचो। लेकिन जैसे ही हम घुसे ना, यहाँ पे लाइट भाग गई, तो सब लोग लाइट भागते ही निकल गए। और ये फ़ोटो वीवो वाला जो मेरा फ़ोन है V29 Pro, उससे इतने घुप्पन दे रहे हुए ली हुई हैं, और देखो कैसी फ़ोटो आ रही हैं। इतना बढ़िया फ़ोन है ना ये। अब फिर लाइट तो आई नहीं, हमें समझ में आया कि बेसिक लाइट जो है थोड़ी बहुत जल रही हैं, अब जब मेन लाइट आएगी वो बाकी की तभी जलेगी। हमने शॉपिंग भी कर ली थी, जो खाना था बच्चों ने खा भी लिया था। तो मुझे ये था कि घर पहुँचे फटाफट, तो मैं अपना साबूदाना भिगो के गई हूँ, तो वो खिचड़ी विचड़ी मैं भी कुछ खा लूँ, क्योंकि जो बनाना शेक पी के आई थी वो हजम हो गया अब। तो अब मुझे दोबारा भूख लगनी शुरू हो जाएगी, और मेला हमारे घर से काफ़ी दूर था, ट्रैफिक भी था, तो काफ़ी टाइम आने जाने में भी हमें लग गया। अब हम जी अपनी लंदन सिटी को बाय करके जा रहे हैं। लेकिन बात यह है, जो स्टार्टिंग में मैंने बोली, कि अगर बड़ी खुशी के चक्कर में रहोगे, हमारा इरादा था पिछले 1.5-2 महीने से ट्रिप प्लान कर रहे हैं, हो ही नहीं पा रहा। कभी मेरी छुट्टी नहीं है, कभी बच्चों की, कभी मेरे हस्बैंड की, ठीक है। तो अगर बड़ी चीज़ ना मिल पाए, तो जो छोटी मिल रही हैं, पॉसिबल हो पा रहा है, उन्हीं खुशियों को आप इंजॉय कर लो। अब ये 10-10, 20-20 रुपए के छोटे छोटे सामान, कोई 30 रुपए का, कोई 50 रुपए का, इस तरीके के सामान लेके हम आ गए ढेर सारे। और उसके बाद फिर हम उन्हें देख देख के खुश हो रहे थे, माँ बेटी। उन्होंने अपने पैकेट खोल लिए, मैं अपने झुमके देख के खुश हो गई। और दोबारा भी देखूंगी, अभी पहनूंगी, लेकिन अब लग रही थी भूख, तो अब हम आके दोनों पति पत्नी लग गए हम किचन में। 8-10 हो गए थे इतनी देर में, मतलब वो शॉपिंग जो है वो थोड़ी सी देखी है, पानी वानी पिया, और ये मैंने चॉपिंग कर दी। साबूदाना भिगो के गए थे, मतलब मैंने दिन में ही भिगो दिया था। तो यहाँ पर इतने दोनों मिलके करेंगे ना, तो फटाफट से काम हो जाएगा। अब ये लोग वहाँ पर जितना खा के आए हैं, उसके साथ में बस थोड़ा सा ये है कि साबूदाना की खिचड़ी इतनी बनेगी कि थोड़ी थोड़ी सबको मिल जाएगी। और एक कुट्टू का पराठा रखा है, मेरे हस्बैंड कह रहे थे अगर तुम नहीं खाओगी तो वो मैं खाऊंगा। तो इस तरीके से हमारा डिनर जो है वो लगा लपेट करके पूरा हो जाएगा। कुछ ज़्यादा हमें यहाँ पे टाइम लगेगा नहीं। इतने हम दोनों यहाँ पर फटाफट कुकिंग कर रहे थे, मुश्किल से 15 मिनट लगे होंगे ये सब बनाने में हमें। और वहाँ पर वो दोनों लगी हुई हैं, क्योंकि एक से सामान लाई है कि कल हम ना ट्विनिंग करेंगे, ये पहनेंगे, ये वाला रबर बैंड लगाएंगे। तो बड़ा मज़ा आ रहा था इनकी बातें सुन के। और ये कुंडल में लाई हूँ, है ना। अब पता नहीं क्यों लेते टाइम तो देखो सब अच्छे ही लगते हैं, इसीलिए लाते हैं। लाने के बाद अब पहनते कितना हूँ ये बाद में पता लगेगा, लेकिन कह सकते हैं कि ये एक इम्पल्सिव बाय था। और एक एक बार तो मैं चारों को पहन लूँगी, ये तो पक्का है, लेकिन जो ज़्यादा अच्छे लगेंगे वो रिपीट भी होंगे। अब ये वाले तो मैंने आरोही के कहने से तुरंत ही पहन लिए। वो कह रही थी कि मम्मी इस पे ही डाल के देखो कैसे लग रहे हैं, क्योंकि जो ये स्टॉप में मॉडल ने पहने रखे थे ना, जो फोटो में, उसने भी एथनिक किसी तरीके के डाले हुए थे। अब मैंने सारा खिचड़ी का काम ये जो मेरे हस्बैंड कर गए थे, धनिया काट के मैंने डाल दी। और अब खिचड़ी हमारी रेडी है, इसको खाएंगे, थोड़ा सा टीवी देखेंगे, रेस्ट करेंगे, अपनी शॉपिंग को दोबारा से खोलेंगे। मतलब मुझे बड़ा अच्छा लगता है शॉपिंग करके आओ सस्ती सस्ती सी, और फिर उसको आके देख के रीझ हो, पहन के खुश हो, ये सबसे बढ़िया है। तो आज के मतलब बार बार मैं आपको यही मोटिवेशन देने की कोशिश कर रही हूँ कि देखो, खुश रहने के लिए एक कमेंट आया था स्पेशली कि खुश कैसे रहें। खुश रहने के लिए ना बड़े रीज़न मत ढूंढो, आप एक चॉइस बना लो कि भैया मुझे तो खुश ही रहना है। एक रील नहीं आती कि मैं डिप्रेशन में जाने ही वाली थी, फिर मुझे याद आया कि मैं तो मस्तीखोर प्राणी हूँ। वो सेम चीज़ है, आप जैसी आदत डाल लोगे कि मुझे तो ऐसे ही रहना, तो आप वैसे ही रहोगे। उसके बाद फिर मैंने रात को ही बैठ के इन सारे स्क्रीनशॉट लेके थंबनेल वगैरह बनाया, वीडियो शेड्यूल करी अगले दिन के लिए। फिर हम आ गए अगले दिन। अब अगले दिन था कलर रेड, तो माता रानी को मैंने रेड लहंगा पहनाया, खुद पहना रेड कलर का सूट। अब ये सारा कुछ मीशो से ही है, लेकिन पुराना है, किसी भी चीज़ का लिंक नहीं दे पाऊँगी आपको। इवन ये दुपट्टा भी स्टॉक आउट है, कुर्ता भी, सब कुछ। तो लिंक मैं तो नहीं दे पाऊँगी, बाकी इमेज सर्च करके सर्च करोगे तो मे बी इसका मिलता जुलता कुछ मिल जाए। और ये आ गया आज का हमारा लौंग का प्रसाद। और फिर मैं इस प्रसाद को ग्रहण करके चली गई थी स्कूल। आप भी अपनी छोटी छोटी खुशियों को अब जी भर के एंजॉय करेंगे, ये कमेंट में लिख के मुझे कन्फर्मेशन दीजिए। और वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज।